this is Ranjeet, Senior Learning and Development and Organizational Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पर बात होगी Why do intelligent people fail? This is series number 2. आज हम मजीद फैक्टर्स पे बात करेंगे जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी उसमें lack of motivation, using wrong abilities, inability to translate thought into the action, inability to complete the task and failure to initiate. आज मजीद उन चीज़ों पे बात करेंगे जिनकी वजह से ये लोग फेल हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं और इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं जिनमें हम अभी बात करें. और मैं थोड़ी सी मूवीज़ के एग्जांपल दूंगा और कुछ अपने रियल लाइफ के एग्जांपल दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एटलीस्ट मैं आपसे शेयर कर सकूँ. और जितनी किताबें मैं पढ़ता हूँ और जितनी किताबें मैं सुनता हूँ और जितने आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ के उनको समराइज करके एक अमेजिंग फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा. सो इन वीडियोज़ जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ इनका क्रेडिट देना चाहूंगा शाजिब गयास साहब को जिन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दिए हैं. और शाजिब साहब, दिस क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज यू हैव टॉट मी अमेजिंग लेसन्स इन CBM यूनिवर्सिटी. सो हियर इज another video or here's another topic, another point on the intelligent people that fail in their life. एक उनका कॉलम है जिसमें क्या बात करते हैं, फियर ऑफ फेलियर. तो जब उनसे हम बात करते हैं इंटेलिजेंट लोगों से, उनको पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस बेसिकली नहीं होते, वो एक एक्शन लेते हैं. एक्शन लेने के बाद वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं और प्रोसेस के बाद जो आउटकम नेगेटिव आता है उसमें से एक फायदे की बात ये होती है कि लोग उनमें से सीखें. लेकिन ये क्या करते हैं, सीखते तो हैं लेकिन दोबारा इस प्रोसेस में डलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो हिम्मत खो चुके होते हैं. उनकी जो डिटर्मिनेशन और लेवल ऑफ कमिटमेंट होती है वो इतनी हर्ट हो चुकी होती है, दोबारा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होते. या तो फर्स्ट स्टेप में उन्हें 20-25 उन लोगों से बात की हुई होती है, उनका डेटा कलेक्ट किया होता है जो जिंदगी में खुद है ही नाकाम. जब उन्होंने ये काम किए थे उनके पास हिम्मत नहीं थी तो वो बाकी लोगों को भी कदम उठाने में उनकी हेल्प नहीं करते और उनको कहते हैं कि देखो अगर तुम ABC काम कर रहे हो या फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो या अपना बिजनेस अपना करने जा रहे हो तो वो स्टार्ट ही नेगेटिव टर्म से करेंगे, लोगों को इतना डराएंगे ताकि वो काम स्टार्ट ही ना कर पाए. तो दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर. ऐसे लोगों को हम कहते हैं द CEO ऑफ गार्बेज एंड को. ऐसे लोगों से बचिए क्योंकि ये लोग ना खुद ग्रो होते हैं ना आपको ग्रो करने देते हैं. तो इंटेलिजेंट लोग इसलिए भी फेलियर होते हैं बिकॉज दे फील फियर ऑफ अ फेलियर. और अनदर पॉइंट, इंटेलिजेंट लोग इसलिए अपने आप को आगे नहीं लेकर जा पाते, वो ये है लैक ऑफ बैलेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग. जो इंटेलिजेंट आदमी है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है, एनालिसिस करता है, डेटा को जमा करता है, वो मार्केट की रिसर्च को पढ़ता है, ग्लोबल ट्रेंड्स को पढ़ता है, लोकल ट्रेंड्स को पढ़ता है, लोकल ऑलरेडी जो बिजनेस और जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनसे सारे में काम करता है. जितनी वो एनालिसिस करता है और जितनी क्रिटिकल इवैल्यूएशन वो करता है उनके अंदर मिसमैच हो जाता है. या तो उसने इतना डेटा जमा कर दिया, एनालिसिस सही नहीं किया, या तो इतना सा डेटा उसने जमा किया, उसने क्रिटिकल जो उसके अंदर से इवैल्यूएशन निकलनी थी उसमें मसला आ गया. फॉर एग्जांपल उसको डेटा कलेक्ट करना था ई-कॉमर्स के बिजनेस का, तो ई-कॉमर्स बिजनेस फॉर एग्जांपल ये कपड़े बेचना चाहता है. इसने जो एनालिसिस किए हैं वो कपड़ों का भी किया है और जो पाकिस्तान लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो चीजें ऑलरेडी ई-कॉमर्स के अंदर हैं उसने तमाम चीजों का डेटा कलेक्ट कर लिया. उसमें ग्रोसरी था, उसमें क्लॉथ्स था, उसमें मोबाइल फोन थे, उसमें इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे, उसमें डिजिटल गैजेट्स थे, तमाम चीजों का डेटा कलेक्ट हो गया. अब क्या हुआ, ग्रोसरी वाले फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑन द सक्सेस ऑफ द ग्रोसरी ये अपने किस काम को लगाने जा रहे हैं, अपने कपड़े बेचने वाले काम को लगाने जा रहे हैं. तो उसको करना ये चाहिए था, एनालिसिस भी उनका करता कि कितने ई-कॉमर्स के अंदर बिजनेस काम कर रहे हैं और ई-कॉमर्स के अंदर जो कपड़े वाले बिजनेस हैं उनका कस्टमर लॉयल्टी फीडबैक क्या है. मेजॉरिटी क्या होता है कि दिखता कुछ और है, आता कुछ और है
और उस वजह से कस्टमर फीडबैक कुछ और जाता है, तो उसको जो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर टाइम लगाना चाहिए था वो उसमें मिसमैच कर जाता है। तो एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो टाइम लगाना चाहिए, he must read the blogs, he must meet with those people who are already in the business, he must meet with those people who already failed in the business। लेकिन आप अंधाधुन इस बिजनेस में आएंगे तो ठीक है, आप कामयाब तो हो जाएंगे, ठीक है, आप लॉस तो कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपसे एक बार कहीं ना कहीं जाके गलती हुई है, बिजनेस फ्लॉप हुआ, तो आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे, फियर टू फेलियर। दूसरा कदम आप उठाने के लिए लाख बार सोचेंगे, फिर भी आप उस एसोसिएशन का मेंबर हो जाएंगे जिसका नाम क्या है, गार्बेज एंड को। आप भी उसी कैटेगरी में चले जाएंगे और लोगों को नेगेटिव आइडियाज देंगे। तो जब भी आप किसी भी काम में अंदर जाएं तो उसमें क्रिटिकल एंड एनालिटिकल वैल्यूएशन को हमेशा सामने रखें। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट टू लिटिल और टू मच सेल्फ कॉन्फिडेंस। या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है या बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है, ये दोनों आपको गड़वा देता है। जो अगर बहुत कम कॉन्फिडेंस है, आप घबराएंगे, आप परेशान होंगे और नया कदम उठाने में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और एक चीज आप 17-18 लोगों से पूछेंगे, लोग आपको फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, यार एक काम करने के लिए 1000 लोगों से पूछता है, करता किसी की भी नहीं है। ये सिर्फ पूछता है, करता मानता किसी की भी नहीं है। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो लोग बोलेंगे तो स्टूपिड आदमी है, ये तो जज्बाती आदमी है, तो बहुत इमोशनल आदमी है, सेंटिमेंटल आदमी है, इसकी हाई एनर्जी है लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? रैशनल थिंकिंग करके। आपको कोई भी थॉट लेना है तो चारों तरफ सोचना है। कोई थॉट लेते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नौकरी स्टार्ट करनी है, आप सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल से आप अपना डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करें। एक कोच जिंदगी में बनाना बहुत जरूरी है, भले वो बहुत पावरफुल है या नहीं है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, किसी भी लेवल पे ट्रस्ट करते हैं। वो टीचर भी हो सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का दोस्त भी हो सकता है। आप उसे कोचिंग करें, उससे बात करें, लेकिन वो कोच ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा समझदार, थोड़ा सा कैंडिड होना चाहिए, जो आपको सच और झूठ मुंह पे कह सके, आपकी खुशामद ना करे, आपको सच्चाई मुंह पे कहलवा सके। ऐसे बंदे को कोच बनाए, तो उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो टू मच कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस है, वो आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका जो चौथा लेवल, जिसको मैं कहूंगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लीडर आपका होना चाहिए जो इसको आप फॉलो कर सकते हो। आप जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं, उसी रिलीजन के सेक्टर को आप क्या करेंगे, उस बंदे को आप चूज करेंगे, उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे, ताकि वो आपको आपके जो इंटरनल कॉन्फिडेंस लेवल को है उसको भी इंप्रूव कर सके। सो दिस वे यू कैन लर्न बेटर। सो अनदर पॉइंट, इंटेलिजेंट लोग जो फेल होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से, वो क्या करते हैं? सबसे पहले थॉट जनरेट करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज के लिए वो हमेशा पहला कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं राइट टाइम का। देयर इज नो राइट टाइम, राइट टाइम इज नाउ, यू हैव टू मेक डिसीजन, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू बी देयर। लेकिन ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और तब तक क्या होता है, मार्केट से और लोग आ जाते हैं और वो काम करके चले जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज टू बी नंबर वन in any field. Procrastination is a disease which kills you from inside. वो आपको खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। सोशल मीडिया का excessive use is a procrastination towards the better goals of your life. Another point that is called what? Misattribution to the blame. For example, आप क्या करते हैं? आप इंटेलिजेंट आदमी हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो आप ये ब्लेम जो है वो किसी और पे थोप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैं अपनी वाइफ की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, मेरी शादी जल्दी हो गई थी इसलिए कामयाब नहीं हो पाया, मैं अच्छे स्कूल में नहीं गया इसलिए मैं आज आगे कामयाब नहीं हो पाया। आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्योंकि उसको माहौल में वही लोग मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ये तुम्हारी वजह से नहीं किसी और की वजह से हो, तो आप उसी भी रंग में ढल जाते हैं, आप दूसरों को ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं और उस वजह से आप नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि बिकॉज यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ब्लेमिंग अदर्स रादर देन यू शुड हैव स्पेंट that much amount of time in your self assessment, कहाँ गलती हुई, कैसे ये बेहतर हो सकता था, उस पर अगर लगाते ज़्यादा अच्छा होता। सो गलती हो जाती कोई बात नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी हैं आप, क्यों? इसलिए तो आप वीडियो सुन रहे हैं। इंटेलिजेंट नहीं होते तो आप वीडियो भी नहीं सुन रहे होते। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप ठीक कर रहे होंगे। सो नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, एक्सेसिव डिपेंडेंसी। आप एक्सेसिव डिपेंडेंसी जो है, शायद वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनल हो या फ्रेंडशिप हो, जो दूसरे लोगों पे लगा देते हैं और यकीन मानिए एक ना एक दिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने कामों की वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाता जितनी उम्मीद आपने लगाई थी। सो एक्सेसिव डिपेंडेंसी कॉस्ट यू द फेलियर. Excessive dependency on even on a child, on the kids, is also
a failure. Why? Because सामने वाले एक इंसान है, उसी से भी तो कभी गलती हो सकती है. डिपेंडेंसी का आप रूल बना दे 30-70, 30% रखेंगे, 70% आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे. 20-80 कर दें, 20% डिपेंडेंसी रखें, 80% आपके पास प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए. अदरवाइज ये तो तय है आप फेल हो जाएंगे. तो किसी महापुरुष ने फरमाया जब आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो सारे अंडे एक बास्केट में ना डालें. मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, एक ही बंदे पे यकीन करके पूरी जिंदगी की कमाई उस पर लगा दी. अगर मैं ये डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करता तो आज आई कुड हैव बीन द multi-millionaire personality. But no doubt, after joining one of the amazing organization in pharmaceutical, I am on the track of a success because I learned the lesson not to trust on idiots and stupid people. Trust on those who are equal partner in your happiness and sadness, and a lot of analysis I've done to be that kind of personality. So last point of the day is distractibility and lack of concentration. आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं. आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया का. आप बार बार ब्लेमबाजी करते हैं. उसके अलावा भी है कि आप कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं, कोई आपको काम याद आ गया तो उस काम के लिए फ़ोन मिलाना, फिर उस पर उसके लिए बात करना. अगर जिस काम के लिए अपना ये वक्त आपने मुकर्रर किया है उसी काम वही करना. अगर आपने ये फन मूवी देखना, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखने के लिए वक्त निकाला है तो फ़ोन आपका साइड होना चाहिए. खाने के लिए अगर आपने वक्त निकाला है तो आपका ये पूरा टाइम नेटफ्लिक्स पे नहीं लगना चाहिए. अगर आपने कोई आउटिंग का प्लान बनाया है और आउटिंग पे ही जाना है तो वहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना. अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं तो खूब इंजॉय करना है. अगर आपने कोई आर्टिकल रिसर्च पढ़ना और उस पर रिसर्च करनी है तो सारा टाइम उस पर लगा देना है. वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ यू हैव टू पुट द कॉन्सेंट्रेशन इन इट. और कॉन्सेंट्रेशन अगर आप मुझसे पूछते हैं कैसे डेवलप होता है, डू इन्वेस्ट 21 minutes in any activity without distractibility. It will increase your level of concentration. अगर आपको यकीन नहीं आता आप ये वीडियो देखिए, आप अप्लाई कीजिए. एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे हैं तब भी अप्लाई कीजिए. यकीन मानिए you will be the superstar in the concentration. So these are the points जिस पे हमने बात की. Why intelligent people become a failure in the life. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. और लिटिल स्मॉल मैसेज इज खामखा किसी भी गैदरिंग वाली जगह पे ना जाएं. अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, जहाँ पे आप काम करते हैं और आपको लगता है कि थोड़ी सी भी आपको सिम्टम्स हैं, अपना मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, बार बार हाथ धोएं. और इस बड़ी वबा से जंग है और जंग आप और मैं लड़ सकते हैं फासले से. सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच. होती है मुलाकात आपकी अगले वीडियोस में अगले कंटेंट के साथ. थैंक यू वेरी मच.